हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लास्ट लेक्चर से हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी आगे तक जो है हम ये चैप्टर पढ़ चुके थे। पिछले क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आज का जो नया टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले जो वस्तुओं के हम समूह क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हम वस्तुओं के समूह। तो हम वस्तुओं के समूह इसीलिए बनाते हैं ताकि इनकी स्टडी जो है वो हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। हमारा टाइम जो है किसी भी एक मटेरियल के बारे में या किसी भी एक वस्तु के बारे में पढ़ने में ना निकल जाए पूरा। इसीलिए क्या करते हैं, हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लकड़ी से देखो चेयर भी बनती है, टेबल भी बनता है, बेड भी बनता है, कुछ स्पून्स भी बनती हैं, ग्लासेस भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो लकड़ी से बनती हैं। तो अगर हम कुर्सी के बारे में अलग से पढ़ें, बेड के बारे में अलग से पढ़ें, टेबल के बारे में अलग से पढ़ें, यानी कि जितनी भी लकड़ियों से तो देखो अनेक प्रकार की चीज़ें बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब इन अनेकों चीज़ों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, जबकि पढ़नी हमने एक ही चीज़ है, क्योंकि जब वो लकड़ी से ही बनी है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम ही तो होंगी, उनके जो गुण होंगे वो लगभग सेम ही तो होंगे। ठीक, तो ऐसे ही जो जितनी भी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें अगर हम उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमारा बहुत समय लगेगा। ठीक है, बहुत क्या पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये टफ हो जाएगा एक एक करके बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं के बारे में पढ़ना। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, एक समूह बना देते हैं जिसमें लकड़ी से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं वो सब एक समूह में आ जाएंगी। ठीक, फिर हमें उस एक समूह के बारे में पढ़ना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा, हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। हम अच्छे से भी उसमें पढ़ पाएंगे और जब हम एक अच्छी स्टडी करते हैं तो हमें अच्छे से याद भी रहता है। ठीक, तो इसीलिए हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि थिंग्स जो है वो किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, यानी कि जो हमारी वस्तुएं हैं वो किस चीज़ से बनी हुई होती हैं। अब अलग अलग वस्तुएं अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। कुछ वस्तुएं जो है एक जैसे मटेरियल से भी बनी हुई होती हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक से कुर्सी बनती है, लेकिन लकड़ी से भी तो कुर्सी बनती है ना। तो कुछ चीज़ें तो क्या अलग अलग मटेरियल से हैं, कुछ चीज़ें जो है एक ही मटेरियल से भी बनी हुई होती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि मटेरियल की दो मेन प्रॉपर्टीज होती थी। ठीक, क्या कि एक तो वो जगह घेरते हैं और दूसरी चीज उनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब वो जगह घेरते हैं इसीलिए उनका क्या है, वॉल्यूम भी है, आयतन भी है, और उनका क्या है, साथ में क्या है, द्रव्यमान, यानी कि कुछ वजन भी है, कुछ वेट भी है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स देखे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन अलग अलग मटेरियल्स को वर्गीकरण करने का सोचा। ठीक, अब वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, हमने देखा ना हमारे पास अलग अलग मटेरियल है। जैसे कि हमने देखा प्लास्टिक है, उसके अलावा लकड़ी है, कागज है। अभी सारे मटेरियल जो है एक एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी जो है वो धातु से अलग दिखाई देती है, धातु जो है वो प्लास्टिक से अलग दिखाई देता है, प्लास्टिक जो है वो कागज से अलग दिखाई देता है। सारे जो भी हमारे मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। इनसे जो वस्तुएं बनेंगी वो भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। ठीक, इसीलिए हमने सोचा कि जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए। ठीक है, उनका वर्गीकरण कर दिया जाए। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करना कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करना कहते हैं। और मटेरियल्स क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक, अब जो है मटेरियल्स को हम 5 प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। अब पहली चीज में कंफ्यूज मत होना, पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो भी जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज तो होती हैं। पहली कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस, सॉरी, वो क्या होते हैं, जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरी चीज उनका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है ना, मास होता है एक। ठीक, ये दो चीजें पढ़ी। अब जो है 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। अब ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। पहला है दिखावट, है ना, दिखावट के अपीयरेंस, यानी कि दिखावट के आधार पर, जैसे कि कौन सी वस्तुएं चमकदार है, कौन सी वस्तुएं चमकदार नहीं है। दूसरी चीज हार्डनेस, यानी कि कठोरता के आधार पर, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कठोरता के आधार पर कैसे, कुछ चीजें जो है वो सॉफ्ट होती हैं, यानी कि कोमल होती हैं, कुछ चीजें कठोर होती हैं, इस प्रकार कठोरता के आधार पर।
तीसरी चीज हमने घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर कुछ विलय वस्तुएं होती हैं, कुछ अविलय वस्तुएं होती हैं। जैसे कि हमने कहा जल में अगर हमने कपड़ा डाल दिया तो क्या वो कपड़ा जो है वो घुल जाएगा जल में? नहीं घुलता ना, यानी कि वो कैसी वस्तु हो जाएगी? अविलय हो जाएगी। वहीं अगर जल में हम क्या डाल दें, नमक डाल दें, तो नमक को अगर हम घोलेंगे तो वो घुल जाएगा आसानी से, तो वो क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक, इस प्रकार विलय और अविलय में हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लिया था। आगे डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में चौथा जो हमारा पॉइंट था, चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो वस्तुएं क्या करती हैं, वो डूब जाती हैं, है ना, सिंक करती हैं। और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो वस्तुएं क्या होती है, वो वस्तुएं क्या करती है, फ्लोट करती हैं यानी कि तैरती हैं। ठीक, और फिर अगला पॉइंट था जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। चलिए तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं, 4 पॉइंट्स तक। फिर जो आज का जो हमारा नया पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अपीयरेंस के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हमारे धातु और एक होते हैं अधातु। धातु कौन से, जिनमें कुछ चमक होती है, लस्टर होता है। और अधातु कौन से, जिनमें चमक या शाइन नहीं होती, लस्टर नहीं होता, इन्हें नॉन लस्टरस भी कहा जाता है। धातु जैसे कि सोना है, चांदी है, चमकदार होते हैं। ठीक, और अधातु जैसे कि हमारा सल्फर है, लाल फॉस्फोरस है, ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे अधातु होते हैं। अब आगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस यानी कि हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल अलग अलग रखते हैं। ठीक, अब सॉफ्ट मटेरियल कौन से होते हैं, जिनको संपीड़ित किया जा सकता है और खरोचा जा सकता है। और हार्ड कौन से होते हैं, जिनको ना तो संपीड़ित किया जा सकता है, ना ही स्क्रैच किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अब आगे सॉल्युबिलिटी को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, हमने कर भी लिया था, एक बार इसको हम फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब सॉल्युबिलिटी के आधार पर कैसे, हमने कहा कुछ वस्तुएं जो हैं वो घुलनशील होती हैं, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और कुछ वस्तुएं डिसॉल्व नहीं होती, नहीं घुल पाती। ठीक, जैसे कि हमने 2 बीकर लिए, दोनों बीकरों में क्या किया, बराबर मात्रा में जल भरा, बराबर बीकर लिए और उनमें बराबर मात्रा में जल भरा। अब हमने एक में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, है ना, एक में क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया यानी कि नमक डाल दिया, और एक में क्या डाल दिया, स्टोन डाल दिया यानी कि पत्थर डाल दिया, है ना। और किसी स्टेरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से हमने क्या किया, इनको घोलने की कोशिश करी। ठीक है, जैसे घोलते हैं ना हम, किसी भी स्टेरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से हमने इनको घोलने की कोशिश करी। तो हमने क्या देखा, ए वाला जो हमारा कंटेनर है वो तो क्या हो गया, आसानी से नमक जो है पानी में घुल गया। लेकिन बी वाला जो कंटेनर है उसमें उसमें जो हमने पत्थर डाले हैं, स्टोन डाले हैं, वो क्या हुए, वो नीचे चले गए, बॉटम में चले गए और घुले नहीं। यानी कि ए वाला क्या है हमारा, ए वाला हमारा सॉल्युबल यानी कि विलय है। क्या है ए वाला, विलय। और बी वाला क्या है, इनसॉल्युबल यानी कि अविलय। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा क्या है, वो भी जल में क्या है, अविल। अगर उसको जल में घुलने की कोशिश करेंगे तो क्या वो घुल जाएगा, नहीं घुल पाएगा, तो वो भी क्या है, अविलय है। ठीक, अगर हम विनेगर लें, अगर हम सिरका लें, अगर हम सिरके की बात करें, अभी तक तो हम ठोस चीजों की बात कर रहे थे ना, जैसे नमक है, चीनी है, कपड़ा है और स्टोन है, पत्थर है, तो ये तो सारी ठोस वस्तुएं हो गई, इनकी बात अभी तक हम कर रहे थे। ठीक, तो ये सारे तो आसानी से कोई घुल सकते हैं, कोई नहीं घुल सकते, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम किसी लिक्विड यानी कि कोई द्रव वस्तु लें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि विनेगर लें हम, ठीक है, तो विनेगर को हम जल में डालते हैं तो क्या वो घुल जाता है जल में, बिल्कुल जल में घुल जाता है आसानी से। ठीक है, तो विनेगर क्या है हमारा, जल में घुल जाता है। अगर हम बात करें तेल की, है ना, अगर हम सरसों का कोई तेल लें, ठीक है, उसको जल में डालें और घोलने की कोशिश करें, तो क्या सरसों का तेल जल में घुल जाएगा, है ना। अगर हमने एक बीकर लिया, ठीक है, 2 बीकर हमने लिए, दोनों में हमने बराबर मात्रा में क्या लिया, जल लिया। अब इस वाले बीकर में हमने क्या डाला, विनेगर डाला, 2 चम्मच विनेगर डाला और घोल दिया। ठीक, इसमें हमने क्या डाला, 2 चम्मच तेल डाला, इसमें डाला सिरका। ठीक, इसमें हमने सिरका डाला तो सिरका तो आसानी से घुल गया। लेकिन जिस बीकर में हमने तेल डाला उसमें हम क्या देखते हैं कि एक परत बन जाती है, नीचे नीचे तो पानी रहता है, ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, तेल आ जाता है, ऊपर ऊपर क्या आ जाता है, इस प्रकार से हमें कुछ देखने को मिलता है, तेल की ऐसे लेयर, ऐसे देखने को मिलती है तेल की लेयर। इसका मतलब क्या है, सिरका तो क्या है,
विलय है, लेकिन तेल क्या है, अविलय है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या समझ आती है, डेंसिटी, घनत्व, यानी कि तेल का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है ना। इसीलिए तेल जो है पानी की ऊपर की जो परत है वहां पर क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारे क्लियर हो जाते हैं। पहला सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि ये क्या है हमारा, इनसॉल्युबल है, अविलय है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट डेंसिटी यानी कि घनत्व का, ये क्या है, इसका घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, कम है जल की डेंसिटी से, जल के घनत्व से। ठीक, इसीलिए ये क्या करता है, ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में भी काफी चीजें हम समझ चुके हैं, काफी हद तक चीजें हमें समझ आ चुकी हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो हम यहाँ पर उसे क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो घनत्व, डेंसिटी के बारे में अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ठीक, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेंसिटी का। हमने क्या लिया, एक बड़ा सा बीकर लिया, घर में भी आप कर सकते हैं, एक बकेट ली। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से हम समझेंगे। इसमें क्या लिया हमने, जल ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं डाली, है ना। और यही आपका होमवर्क भी था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर फिनिश करके यहाँ पर होमवर्क दिया था कि 5 वस्तुएं आप ऐसी लिखिए जिनकी डेंसिटी जल से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, और 5 वस्तुएं ऐसी लिखिए जिनकी डेंसिटी क्या हो, जल से कम हो। ये आपका होमवर्क था। चलिए, तो आपका होमवर्क जो है यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, कुछ वस्तुएं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिनकी डेंसिटी कम होती है। अब जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, डूब जाते हैं। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिनका घनत्व ज्यादा होता है। जिनकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करते हैं, तैरते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें डाला पत्थर, ठीक है, स्टोन, तो स्टोन हमने क्या देखा, वो तो नीचे डूब गया। ठीक, वही हमने डाली एक लीफ यानी कि पत्ती, एक पत्ता हमने यहाँ पर डाला, तो वो हम क्या देख पा रहे हैं कि वो तो तैर रहा है। ठीक है, साथ ही हमने डाला एक कपड़ा, कपड़ा भी हमने क्या देखा, ये भी तैर रहा है। ठीक, साथ में हमने डाला एक सिक्का, सिक्का भी हमने क्या देखा, ये भी तैर रहा है ना। सिक्का भी क्या देखा हमने, तैर रहा है। फिर हमने डाली इसमें एक पेंसिल, पेंसिल भी हमने क्या देखी, पेंसिल भी तैर रही है। ठीक, फिर हमने इसमें डाला एक चाकू जो धातु से बना हुआ है, या चाकू ना डाल करके हमने डाली इसमें एक धातु की अंगूठी, ये भी क्या देखा हमने, ये भी क्या हो रहा है, ये भी डूब रहा है। फिर हमने डाला इस पे एक पेपर, पेपर भी क्या है, तैर रहा है। ठीक, पेपर भी क्या देखा हमने कि तैर रहा है। ठीक, इसके अलावा हमने इसमें और भी कई सारी चीजें डाली। तो हमने क्या पाया, हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने क्या हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ वस्तुएं तो है इस प्रकार, जैसे स्टोन है ना, पत्थर है, सिक्का है, मेटल यानी कि धातु की हमारी जो अंगूठी है किससे बनी हुई है, धातु से बनी हुई है, धातु से बनी हुई अंगूठी। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने क्या देखा कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, डूब रही हैं। ठीक, और जैसे कि पत्ता है, कपड़ा है, पेंसिल है, कागज है, पेपर है कोई, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी चीजें तैर रही हैं। क्यों तैर रही हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ज्यादा है। अब जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करती है, वो वस्तुएं तैरती हैं। और जिनकी डेंसिटी, ये जो वस्तुएं हैं इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये सारी वस्तुएं क्या हो रही हैं, तैर रही हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका होमवर्क था, ये भी हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए, तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, सब्सटेंसेस हैविंग हायर डेंसिटी विल सिंक, यानी कि जिनकी डेंसिटी, ऐसे पदार्थ जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, हायर है, वो क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और सब्सटेंसेस हैविंग लोअर डेंसिटी, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनकी डेंसिटी क्या है, लो है, डेंसिटी क्या है, लो है, विल फ्लोट, क्या करेंगे, तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, जल की बात हो रही है, अभी हम जल ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जल में बात करें, जल से हम और चीजों की डेंसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर एग्जांपल भी जैसे दिखा है, लीव्स एंड फ्रॉक्स फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, कम है। और रॉक एंड कॉइन जो है वो सिंक कर रहा है, डूब रहा है, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। चलिए, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। यहाँ पर कई सारी वस्तुएं हमें दिखी, जैसे प्लास्टिक बॉटल है, बॉल है, बलून है, और भी कई सारी ये चीजें, शटल कॉक है, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हमें क्या दिख रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है
यानी कि इनका जो घनत्व है वो क्या है, जल के घनत्व से कम है। जल के घनत्व से क्या है, कम है। अब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें क्या दिख रही है कि डूब रही है, जैसे ये बॉल है, ये मेटल की बॉल है, ये पत्थर है, जितनी भी वस्तुएं यहाँ पे दिख रही हैं ये सारी क्या हो रही है, डूब रही है। क्यों डूब रही है, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक, चलिए ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। अब पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनकी हम आर पार देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि पारदर्शी वस्तुएं कहलाती, क्या कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, पारदर्शी, जिनके आसपास आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा क्लियर वाटर होता है, साफ पानी होता है, तो साफ पानी के आर पार हम देख पाते हैं, है ना, देख पाते हैं ना साफ पानी के आर पार, है ना। कोई साफ पानी का ग्लास, उसमें हम कुछ डाल दें नीचे तो हम देख पाएंगे ना उसमें क्या डाला हुआ है। कोई ग्लास है ना, कोई कांच है, अगर यहाँ पे आपके हर हमारे बीच में एक कांच की स्क्रीन लगा दी जाए फिर भी तो हम एक दूसरे को आर पार देख पाएंगे, क्योंकि वो कैसी स्क्रीन है, एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है ना। तो जो स्क्रीन ट्रांसपेरेंट है यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख पाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। कई बार आपने ये नाम जो है पारदर्शी सुना भी होगा। ठीक, चलिए तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख लेंगे ग्लास और क्लियर वाटर, यानी कि जो साफ पानी है वो भी क्या एक तरह से पारदर्शी ऑब्जेक्ट ही है ना, पारदर्शी हम उसको कह सकते हैं। ठीक, अब आगे ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन बट ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूशन। यानी कि पारभाषी। अब पारभाषी यानी कि ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई बटर पेपर है ना, बटर पेपर होता है हमारे पास, जिस पेपर में क्या होता है, बटर पेपर लगा होता है, तो वो कैसी शीट होती है, एक शीट आती है, पेपर की, कागज की बनी हुई एक शीट आती है, जिसके आर पार क्या होता है, हम हल्का फुल्का देख पाते हैं, थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसल्यूशन यानी कि पारभासी ऑब्जेक्ट, पारभासी वस्तुएं कहलाई जाती हैं। जैसे कि बटर पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास आपने देखा होगा, एक तो नॉर्मल ग्लास होता है जिसके आर पार हम देख पाते हैं, एक नॉर्मल जो हम कह रहे हैं कांच होता है जिसके आर पार हम देख पाते हैं, एक होता है फ्रॉस्टेड ग्लास जो क्या होता है, धुंधला होता है, पूरा फ्रॉस्ट किया होता है, पूरा धुंधला होता है, जिसके आर पार हम देख पाते हैं लेकिन कैसा, धुंधला धुंधला, थोड़ा बहुत देख पाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी। अब जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी। क्या कहा जाता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे कि हम कह रहे हैं कोई धातु है, कोई लकड़ी है, कोई कार्डबोर्ड है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए जीआईसी चोई रामनगर, बेटा हम कौन सी क्लास का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा आप, 7। और हम अभी कौन सी क्लास का पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर क्लास 6 पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आप तो ये 6 में पढ़ चुके हैं, आपको तो ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। यस मैम। चलिए, तो कोई क्वेश्चन है आपका, नो मैम। तो बताइए बेटा ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, यानी कि पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। जिसके आर पार दिख सकते हैं। जिसके आर पार दिख सकता है उसे क्या कहा जाता है, पारदर्शी। और जिसके आर पार बिल्कुल भी हम नहीं देख सकते उसे क्या कहा जाता है, अपारदर्शी।
और जिसके आर पार हम थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या? अर्धपारदर्शी। ठीक है बेटा। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का, कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो पारदर्शी हो। पानी, पन्नी, ठीक है, शीशा, ग्लास। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए आप। चलिए, तो जैसे कि आपको समझ आया कि पारदर्शिता यानी कि हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसल्यूशेंट और एक होते हैं ऑब्जेक्ट ओपेक। ठीक, अब ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार हम पूरी तरीके से देख पाते हैं, ट्रांसल्यूशेंट जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, और ओपेक जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। चलिए, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? देखो, तीन टॉर्च आपको दिखाई दे रही है सबको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्क्रीन लगी हुई है, तीन हमारी यहाँ पर क्या है, स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, दिख रही है आप, एक स्क्रीन ये है, दूसरी स्क्रीन ये है, तीसरी स्क्रीन ये है। ठीक, अब टॉर्च से देखो लाइट जा रही है, तीनों स्क्रीन में लाइट जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जितनी लाइट यहाँ से इस स्क्रीन पे जा रही है, उतनी ही लाइट यहाँ से बाहर भी निकल रही है, उतनी ही लाइट, है ना, सारी लाइट बाहर निकल रही है। यानी कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पूरी लाइट को आर पार करते हैं, पास करते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट वस्तुएं इन्हीं कहा जाता है ना, जिनके आर पार क्या होती है, पूरी लाइट पास होती है। जैसे कि कोई प्लास्टिक की शीट है, ठीक, इसके अलावा कोई ग्लास है, कांच का कोई ग्लास है, तो उसके आर पार हम देख पाते हैं। तो अगर हम उसके आर पार क्या करेंगे, टॉर्च डालते हैं, तो टॉर्च भी पूरी क्या जाती है, पूरी रेज क्या होती है, आगे पास होती है, पूरी लाइट आगे पास होती है। ठीक, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है सेकंड नंबर। यहाँ पर देखो, हम यहाँ से रेज तो डाल रहे हैं, है ना, यहाँ से देखो कितनी सारी लाइट जा रही है, यहाँ से इतनी सारी लाइट, लेकिन ये जो स्क्रीन यहाँ पर लगी है, इसके आर पार देखो बहुत कम लाइट पास हो रही है ना, इसके आर पार देखो बहुत कम, देखो यहाँ से देखो कितनी सारी रेज जा रही है, और यहाँ से बहुत कम रे यहाँ पास हो रही है ना, तो लाइट क्या, और ये पूरी तरीके से पास नहीं हो पा रही। यानी कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, ज्यादा नहीं देख पाते। ठीक है, थोड़ा बहुत देख पाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ट्रांसल्यूशेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? देखो, अब यहाँ पर भी सेम हमें टॉर्च दिखाई दे रही है, रेज यहाँ से भी जा रही है, देखो ये जा रही है ना, यहाँ से ये लाइट जा रही है, लेकिन इसके आर पार हमें कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही, ना कोई भी लाइट इसके आर पार। यानी कि यहाँ से नो लाइट पासिस थ्रू, कोई भी लाइट जो इसके आर पार नहीं हो रही। यानी कि जब इसके आर पार कोई लाइट नहीं हो रही पास, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक, यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं जिन्हें हम कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए, जिससे आपको क्या होगा, तीनों चीजों के बारे में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रांसपेरेंट यानी कि पूरी लाइट पास हो रही है, यानी कि पूरा हम आर पार देख पाते हैं। ट्रांसल्यूशेंट यानी कि थोड़ा बहुत लाइट पास हो रही है, यानी कि थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला हम देख पाते हैं। ठीक, और ओपेक यानी कि कोई लाइट पास नहीं हो रही, यानी कि बिल्कुल भी इसके आर पार हम नहीं देख पाते। चलिए, तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। त्रिपुर बिचुआ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा पूछिए, आपको कुछ पूछना है? आपका नाम क्या है बेटा? राधिका। राधिका, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा है? यस मैम। चलिए बैठ जाइए बेटा। चलिए, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा लगभग खत्म हो चुका है। अब हमने चैप्टर में पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कि वस्तुएं क्या होती हैं, फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जो अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं।
ठीक है, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। अब इन मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक, अब वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, तो वर्गीकरण हम पांच जो इनके गुण होते हैं उस आधार पर हम क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला, दिखावट के आधार पर। ठीक, दूसरी चीज जो है इनकी कठोरता के आधार पर, तीसरी चीज घुलनशीलता के आधार पर, फिर उसके बाद जो है घनत्व के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, हम पारदर्शिता के आधार पर, ये जितनी भी चीजें इनके आधार पर हम मटेरियल्स को वर्गीकृत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लास्ट में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के आधार पर हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी, पारभासी और जो हमारे अपारदर्शी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से इसको समझिए। चलिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।